हेलो एवरीवन, मैं आपका मैथ्स एक्सपर्ट मनु भाटिया। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। क्लास 9th एंड क्लास 10th दोनों के अंदर ये चैप्टर है। इसका आज बेसिक हम कवर करेंगे विद आरबीसी लर्निंग। सबसे पहले पॉलिनोमियल समझते हैं। पॉलिनोमियल होता क्या है, इस वर्ड का मतलब क्या है। पॉलिनोमियल मीन्स पॉली एंड नॉमियल। पॉली का मतलब होता है मैनी, मतलब बहुत सारी। नॉमियल का मीनिंग होता है टर्म्स, मतलब बहुत सारी टर्म से मिलके जो हमारी टर्म बने उसे हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। पॉलिनोमियल टर्म के अंदर एक कॉम्बिनेशन है वेरिएबल्स और कोफिशिएंट का। अब ये वेरिएबल क्या होते हैं, कोफिशिएंट क्या होते हैं, हमारी टर्म्स क्या होती है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं वेरिएबल्स की। वेरिएबल्स हमारे जैसे लाइक अल्फाबेट्स, जैसे हमारे कोई भी अल्फाबेट्स हुए, जैसे 5x। ये जो x है मेरा, ये एक अल्फाबेट है। इस x को ही हम क्या बोलेंगे, वेरिएबल बोलेंगे। ऐसे ही आपने और भी टर्म सुनी होंगी, 4a, 12y। सो ये जो a है, ये जो y है, ये हमारे क्या है, वेरिएबल्स है। सो वेरिएबल कुछ नहीं होते, वेरिएबल हमारे ऐसे अल्फाबेट्स होते हैं या फिर लेटर्स होते हैं जो कि हमारे किसी नंबर के साथ लिखे होते हैं। इन्हीं अल्फाबेट्स को हम क्या बोलते हैं, अपना वेरिएबल कहते हैं। इसके बाद बात करते हैं कोफिशिएंट की। जैसे मैंने अभी आपको बताया, जो नंबर्स हमने लिखे हुए हैं, यहाँ पे हमने 5x लिया, तो ये जो 5 है ये मेरा कोफिशिएंट है। कोफिशिएंट मतलब वेरिएबल के साथ वाली जो नंबर आ रहा है वो हमारा कोफिशिएंट होगा। कोफिशिएंट हमारा नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, कई बार जीरो भी हो सकता है। सो कोफिशिएंट हमारा वही नंबर होगा जो वेरिएबल के साथ में आ रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने लिया था 4a, तो ये जो 4 है ये हमारा कोफिशिएंट है। किसका है, a का कोफिशिएंट है। इसके बाद बात करते हैं टर्म की। टर्म एक्चुअल में क्या होता है, जैसे हमने बात करी 5x की, 4a की, 12y की। सो ये सारी की सारी टर्म्स थी जिनके साथ भी वेरिएबल एंड कोफिशिएंट आ रहे हैं, वो हमारी टर्म्स होंगी। टर्म सिंगल भी हो सकती है, दो डबल भी हो सकती है, उससे ज्यादा भी हो सकती है। अब हम बात करते हैं, हमारे पास एक एग्जाम्पल है पॉलिनोमियल का। अच्छा, इस एग्जाम्पल के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि हमारा वेरिएबल कौन सा है, हमारा कोफिशिएंट कौन सा और टर्म्स क्या। सबसे पहले यहाँ पे आपको दिख रहा है 7x²। तो ये जो x है ये मेरा वेरिएबल है, ये जो x है ये भी मेरा वेरिएबल है। मतलब ये जो इक्वेशन है ये वन वेरिएबल की इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक x ही वेरिएबल नजर आ रहा है। अब हम बात करते हैं कोफिशिएंट की। तो अगर सबसे पहले हम बात करें किसकी, x² के कोफिशिएंट की, कोफिशिएंट ऑफ x²। सो x² का कोफिशिएंट क्या होगा, साथ में जो नंबर लिखा हुआ है, सो ये क्या है, 7 है। तो x² का कोफिशिएंट क्या है, हमारा 7 है। ऐसे ही अगर हमें कोफिशिएंट बताना है किसका, x का, तो x का कोफिशिएंट मतलब जो x के साथ में नंबर है। x² एंड x दोनों डिफरेंट है, दोनों टर्म्स अलग अलग है। x² अलग चीज है और x अलग, तो कोफिशिएंट ऑफ x जो है वो क्या होगा, डिफरेंट है, यहाँ पे 4 है। इसके बाद जो ये थर्ड चीज आपको थर्ड टर्म नजर आ रही है, इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब ऐसा जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, या फिर वो वेरिएबल जो है उसकी डिग्री है 0 है। डिग्री की भी बात करेंगे अभी आगे हम। तो यहाँ पे जो हमारा कांस्टेंट है वो हमारा है 3। इसके बाद बात करते हैं हमारे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स की, कि पॉलिनोमियल की टाइप्स क्या होती है। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल के अंदर हम टर्म्स को डिस्कस करेंगे, हमारे वेरिएबल को डिस्कस करेंगे एंड लास्ट डिग्री को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं टर्म्स की। टर्म मतलब एक सिंगल टर्म भी हो सकती है, ये दो टर्म्स भी हो सकती है और दो से ज्यादा टर्म्स भी हो सकती है। जैसे कि सबसे पहले हम बात करें सिंगल टर्म की। सिंगल टर्म मतलब सिर्फ एक टर्म। तो जो सिंगल टर्म होती है उसको हम मोनोमियल बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं 5x। सिंगल टर्म है हमारे पास, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मोनोमियल बोलेंगे। मतलब जब भी टर्म्स की बात होगी तो उसको ऐसे नहीं बोलेंगे कि 1 टर्म है, 2 टर्म है, हम बात करेंगे मोनोमियल है या फिर बाइनोमियल है। बाइनोमियल मतलब 2 टर्म्स वालों को बोलते हैं हम। जैसे मैंने बोला x² + 100, सो यहाँ पे 2 टर्म्स आ गई, ये हमारा क्या है, बाइनोमियल का एग्जाम्पल है। मतलब यहाँ पे क्या है, 2 टर्म्स है, इसलिए इसको बाइनोमियल बोला जाता है। सिंगल टर्म को हम मोनोमियल बोलेंगे। इसके बाद बात करते हैं 3 टर्म्स की। 3 टर्म्स मतलब जिसके अंदर 3 टर्म्स आ रही हो। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया 4x + 5y + 10। सो यहाँ पे हमारे पास 3 टर्म्स हैं, 4x, 5y एंड 10। सो ये हमारा क्या है, एक ट्राइनोमियल का एग्जाम्पल है, इसमें हमारे पास 3 टर्म्स आ रही। ऐसे ही सिंगल टर्म को हम मोनोमियल बोलेंगे, 2 टर्म्स को हम बाइनोमियल बोलेंगे एंड 3 टर्म्स को हम ट्राइनोमियल बोलेंगे। इसके बाद बात करते हैं अपने वेरिएबल की। वेरिएबल जैसे भी हमने आपको बताया कि अल्फाबेट्स हमारे x, y, z, a, b, c, ये सबके सब वेरिएबल्स के अंदर आएंगे। अच्छा, अब पॉलिनोमियल के अंदर अगर हम बात करें, हमारे पास क्या है, सिर्फ 1 वेरिएबल है। यानी कि इसका एग्जाम्पल अगर मैं लेना चाहूं तो वेरिएबल मेरे पास एक ही है, मतलब सिंगल वेरिएबल है मेरे पास। सो यहाँ पे क्या है, एक x वेरिएबल है सिंगल। सो इसको हम क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सिर्फ एक ही वेरिएबल मेरे पास प्रेजेंट है। इसके बाद बात करते हैं 2 वेरिएबल की। तो 2 वेरिएबल जो है, जैसे फॉर एग्जाम्पल 4x +
5y प्लस 100। यहाँ पे क्या है, मेरे पास दो वेरिएबल्स आ रहे हैं, एक x है एंड दूसरा क्या है, y है। सो इसको हम बोलेंगे पॉलिनोमियल जो है हमारा किस में है, 2 वेरिएबल में है। इसके बाद 3 वेरिएबल का भी केस हो सकता है, जैसे 4x प्लस 5y प्लस 10z। ये हमारा क्या है, 3 वेरिएबल का केस है। यहाँ पे x, y एंड z 3 वेरिएबल्स हमारे पास आ रहे हैं। सो वेरिएबल के अकॉर्डिंग, मतलब अगर 1 वेरिएबल होगा तो पॉलिनोमियल हमारा 1 वेरिएबल में कैसे होगा, 2 वेरिएबल में एग्जाम्पल मैंने लिया एंड 3 वेरिएबल्स में भी एग्जाम्पल लिया हमने। अब हम बात कर रहे हैं डिग्री की। सो डिग्री के ऊपर कैसे डिपेंड करेगा, डिग्री से हम टाइप बता पाएंगे कि पॉलिनोमियल हमारा किस टाइप का है। जैसे अगर डिग्री मेरे पास क्या है, 1 है, मतलब किसी भी एक पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है। अच्छा, डिग्री होती क्या है, पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। मान लो हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10। सो यहाँ पे हमारे पास एक पॉलिनोमियल है जो हमें दे रखा है 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10। यहाँ पे पता कैसे चलेगा कि हमारी डिग्री क्या है? डिग्री एक्चुअल में जो होती है वो हमारी हाईएस्ट पावर होती है उस पॉलिनोमियल के अंदर, मतलब उस आपके पास इक्वेशन में या फिर उस टर्म्स के अंदर हाईएस्ट डिग्री आपकी क्या है। यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूं तो मेरी हाईएस्ट डिग्री जो है वो है 2। तो इस डिग्री के अकॉर्डिंग मैं बता पाऊंगा कि मेरा जो पॉलिनोमियल है वो किस टाइप का है, मतलब वो कौन सा पॉलिनोमियल है। अगर हम बात करें लीनियर पॉलिनोमियल की, जिसके अंदर डिग्री क्या होती है, 1 होती है, इसका एग्जाम्पल अगर हम लेना चाहें सो हम ले सकते हैं 5x प्लस 10। सो यहाँ पे जो x मेरा वेरिएबल है, इसकी जो डिग्री है वो कुछ भी नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, तो जब कुछ नहीं होगा तो वो क्या होगी, 1 होगी। सो डिग्री क्या है, इसकी 1 है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो डिग्री है वो क्या है, 1 है। ऐसे ही अगर हमारे पास डिग्री 2 है, इसका एग्जाम्पल अभी हमने लिया था, हमारी जो हाईएस्ट पावर थी, हाईएस्ट पावर उस पॉलिनोमियल की वो क्या थी, 2 थी। तो हाईएस्ट पावर जब 2 होगी, यानी कि डिग्री हमारी क्या होगी, 2 होगी, उसको हम कौन सा पॉलिनोमियल बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। इसका एक और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। मान लो हमारे पास 5x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 100 है। सो ये क्या है, मेरा एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री क्या है, 2 है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। ऐसे ही क्यूबिक पॉलिनोमियल आएगा, क्यूबिक के अंदर डिग्री क्या हो जाएगी हमारी, 3 हो जाएगी। इसका भी एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। हमारे पास है 3x का क्यूब प्लस 4x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10 ले लेते हैं। सो यहाँ पे जो डिग्री है मेरी हाईएस्ट वो क्या है, 3 है मेरी डिग्री हाईएस्ट। तो जब डिग्री 3 हाईएस्ट है, यानी कि ये कौन सा पॉलिनोमियल हो जाएगा, मेरा क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। क्यूबिक के बाद लास्ट बात करते हैं डिग्री 0 की। डिग्री 0 मतलब जो वेरिएबल है उसकी पावर 0 है, तो पावर जब उसकी 0 हो जाएगी तो हम उसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। कांस्टेंट समझा ना आपने, अभी हमने बात की थी, हमारे पास 5 है, इसके साथ कोई वेरिएबल नजर नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल है उसकी पावर क्या है, 0 है, इसलिए इसको बोलते हैं डिग्री 0, यानी कि कांस्टेंट बोला जाएगा इसे। 5 की पावर मतलब x की पावर 0 मतलब वो 1 हो जाएगा। किसी की भी वेरिएबल की या फिर किसी भी मतलब टर्म की अगर पावर 0 होती है तो वो इक्वल्स टू 1 होता है, इसलिए 5 × 1 5 रहेगा। यहाँ पे हमें x नहीं नजर आएगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कैसे निकाली जाए। वैल्यू मतलब आपको पता है पॉलिनोमियल क्या है, पॉलिनोमियल हमें दे रखा है, p ऑफ x दे रखा है हमें, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6। सो यहाँ पे हमें इस पॉलिनोमियल की वैल्यू बतानी है जब x की जो मेरी वैल्यू है वो क्या होगी, 2 होगी। ऐसे आपको क्वेश्चंस काफी दिखेंगे। अगर आप अपने क्लास 9 के चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.2 मतलब स्टार्ट करें तो उसमें आपको काफी ऐसे क्वेश्चंस नजर आएंगे जिसके अंदर आपको वैल्यू बतानी होगी आपके पॉलिनोमियल की। तो वैल्यू आप तभी बता पाएंगे जब आपके पास x की कोई ना कोई वैल्यू, मतलब वेरिएबल की आपके पास वैल्यू होना बहुत जरूरी है। यहाँ पे हमारे पास हमने एक एग्जाम्पल लिया कि x की वैल्यू क्या है, आपकी 2 है। सो आपको क्या करना है, पॉलिनोमियल की वैल्यू बतानी है। कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है। जो भी आपको x की वैल्यू दे रखी है, मतलब जो भी आपको वेरिएबल की वैल्यू दे रखी है उसको बस आपको पुट कर देना। जैसे p ऑफ x हमारा क्या है, अब x की वैल्यू क्या है, 2 है, तो हम क्या निकालेंगे, p ऑफ 2 निकालेंगे। जहां जहां पे भी आपका x होगा वहां पे हम 2 पुट कर देंगे और बस इसको सॉल्व कर देंगे। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 2 2 जा 4 एंड 6। सो ये हमारा जो आंसर है 4 + 4 8 और 6 14। सो हमारी जो p ऑफ 2 की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 14। मतलब इस पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है किस पे, x की वैल्यू 2 पे, वो क्या आ रही है मेरी, 14 आ रही। आप ऐसे कोई भी क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। आपके पास x की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, कई बार 0 भी होगी। सो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। x की वैल्यू अगर आपको गिवन है तो आप अपने पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाल सकते हैं। खाली x की नहीं, अगर वेरिएबल आपका y का है तो यानी कि आपको y की वैल्यू चाहिए होगी, तभी आप अपने पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाल पाएंगे। इसके बाद बात करते हैं जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल की। जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल होता क्या है, हमारी x की ऐसी वैल्यू जिस पे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए। ध्यान से सुनिए,
बात हम कर रहे हैं जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल की। जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब है कि आपके वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जिसपे उस पॉलिनोमियल की वैल्यू, मतलब जो भी हमने निकाली, वो जीरो हो जाए, इसलिए इसको बोला जाता है जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं, हमारे पास यहां पे एक वेरिएबल, एक हमारे पास पॉलिनोमियल दे रखा है p ऑफ x, जो कि है एक्स स्क्वायर माइनस 2x। सो यहां पे हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, मुझे यहां पे x की ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिसपे इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए। तो यहां पे हम जीरो तो पुट नहीं कर सकते, वैसे जीरो भी कर सकते हैं, अगर हम जीरो यहां पे पुट कर दें तो इसका आंसर जीरो ही आएगा। तो ये भी एक तरीका है कि आप उसमें पुट करके भी चेक कर सकते हैं कि पॉलिनोमियल कब जीरो हो रहा है। दूसरा तरीका ये है कि आप क्या करें, p ऑफ x को जीरो रख दें। हम क्या करेंगे, यहाँ पे p ऑफ x को जीरो रख देंगे। p ऑफ x को जीरो रखने पे हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो माइनस का 2x उधर चला जाएगा जो कि पॉजिटिव हो जाएगा, एंड ये इक्वल आ जाएगा एक्स स्क्वायर के। एक दोनों तरफ हमारे पास वेरिएबल सेम है तो हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, यानी कि x की वैल्यू क्या आ रही है, हमारे पास 2 आ रही है। अच्छा, यहाँ पे जो डिग्री थी इस पॉलिनोमियल की वो थी 2, तो जितनी आपकी डिग्री होगी उतनी ही आपकी x की वैल्यूज निकलेंगी, मतलब उतनी ही आपकी जीरोस निकलेंगी। यहाँ पे डिग्री 2 थी इसलिए मैंने आपको बोला x की वैल्यू 0 भी हो सकती है एंड 2 हमारी निकल के आ रही है, मतलब x की वैल्यू 2 भी हो सकती है एंड 0 भी हो सकती है। दो वैल्यूज निकल रही, मतलब दो जीरोस निकल रही। तो जो भी मेरी डिग्री होगी पॉलिनोमियल की उतनी ही मेरी नंबर ऑफ जीरोस निकल के आएंगी। अगर ये लीनियर होता तो एक ही निकलती। लीनियर का एग्जांपल अगर हम लेना चाहें, फॉर एग्जांपल हमारे पास है 5x + 10। अब 5x + 10 ये मेरा पॉलिनोमियल ऑफ x है। पॉलिनोमियल ऑफ x मतलब अगर जीरो निकाल लिया तो हम क्या करते हैं, पॉलिनोमियल ऑफ x को जीरो पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे जीरो रख देंगे, 5 कॉमन ले लेंगे इसमें से, x + 2 आंसर आएगा। 5 जीरो के नीचे जाएगा, जीरो हो जाएगा। x की वैल्यू जो है वो मेरी क्या आएगी, -2 आएगी। यहाँ पे x की एक ही वैल्यू निकल के आ रही है जो कि है -2। तो अगर हमारे पास लीनियर होगा तो एक ही जीरो निकलेगी, क्वाड्रेटिक होगा तो दो जीरोस निकलेंगी, और अगर यही हम क्यूबिक का एग्जांपल लेते तो उसमें 3 जीरोस निकलती। हो सकता है 2 जीरोस बीच में सेम हो बट निकलेंगी 3 जीरोस हमारी। सो ऐसे ही डिग्री पे डिपेंड करेगा हमारी नंबर ऑफ जीरोस कितनी निकल रही। जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल आपको निकालना आ गया। जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, उस पूरी इक्वेशन को p ऑफ x को जीरो कर देते हैं एंड देन उसके बाद उसको हम सॉल्व करते हैं। सो अब सब अपनी नोटबुक एंड पेन निकालें और ये कुछ पॉइंट्स लिख लें। अभी मैंने आपको बताया कि हमारी जो जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल है, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब ये नहीं कि हमारे उस पॉलिनोमियल की जो जीरो है वो जीरो ही रहेगी। ऐसा जरूरी नहीं है, जीरो हो सकती है कई बार, बट ऐसा नहीं कि हमेशा जीरो ही निकलेगी। जैसे भी हमने पीछे एग्जाम्पल लिया 5x + 10 का हमने एग्जाम्पल लिया, उसमें जीरो नहीं आ रही थी, -2 आ रही। तो ऐसे ही जीरो का मतलब ये नहीं कि उस पॉलिनोमियल की वैल्यू हमेशा जीरो ही आए, वो कुछ भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। सो फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट यही हमने लिखा है यहाँ पे, आप इसको नोट डाउन कर ले अच्छे से ताकि जब आप प्रैक्टिस करें तो आपको ये हेल्प करे हमारी। सबसे पहले जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल नीड नॉट टू बी जीरो। हमने यही बोला कि एक पॉलिनोमियल की जो वैल्यू हो जीरो नहीं हो सकती है हमेशा के लिए, कभी कभार जीरो हो सकती है, ये ना हो कि हर बार जीरो ही निकले। अच्छा, एवरी लीनियर पॉलिनोमियल हैज ओनली 1 and 1 जीरो। अभी हमने बात करी, हमारे पास एक हमने लीनियर पॉलिनोमियल के एग्जांपल लिया था जिसके अंदर हमारी डिग्री 1 होने के कारण उसकी जीरो सिर्फ एक निकल रही थी। तो इसलिए लीनियर जो ऐसा एक पॉलिनोमियल होगा जिसमें हमेशा जीरोस जो है वो एक ही निकलेंगी। ऐसे ही क्वाड्रेटिक होगा तो उसकी 2 निकलेंगी एंड क्यूबिक होगा तो उसमें 3 जीरोस भी आएंगी। इसके बाद बात करते हैं हम डिवीजन की। डिवीजन, यहाँ पे हम लॉन्ग डिवीजन लगाएंगे। डिवीजन एक्चुअल में करना क्या है, हमें p ऑफ x को g ऑफ x से डिवाइड करना है। इसके भी क्वेश्चंस आपको अपने चैप्टर के अंदर दिखेंगे। एक बार ट्राई करते हैं, हमने एक एग्जांपल लिया ताकि आपका बेसिक क्लियर हो जाए करना कैसे है इसको। हमारे पास है p ऑफ x जो कि हमें दे रखा है x + 3x² - 1। सबसे पहले तो ये हमारा अभी पॉलिनोमियल फॉर्म में अरेंज नहीं है, पहले इसको हम अरेंज करेंगे, यानी कि जिसकी हाईएस्ट डिग्री है उसको सबसे पहले लेके आएंगे। सो ये हमारा 3x² + x - 1 हो जाएगा। ऐसे ही हमारा gx भी फॉर्म में नहीं है, इसको भी हम पहले वेरिएबल जिसकी हाईएस्ट डिग्री होगी उसको आगे लेके आएंगे, यानी कि x + 1 हो जाएगा। अब हमें p ऑफ x को g ऑफ x से डिवाइड करना है। डिवाइड करते हैं, यहाँ पे बाहर हम रखेंगे g ऑफ x जो कि हमारा है x + 1, ऐसे ही p ऑफ x हम अंदर रखेंगे 3x² + x - 1। स्टार्ट करते हैं इसको। हमारे पास सबसे पहले हमारा g ऑफ x के अंदर है x को मुझे इस पॉलिनोमियल के फर्स्ट टर्म के इक्वल बनाना है, मतलब x को मैं कितनी डिजिट से या फिर किस चीज से मल्टीप्लाई करूं कि ये 3x का स्क्वायर बन जाए। सबसे पहले यहाँ पे जो वेरिएबल का कोफिशिएंट है वो है 1 को मुझे क्या बनाना है, 3 बनाना है। तो मेरे पास एक ही तरीका है, 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे ही मेरे पास जो वेरिएबल है वो है x को क्या करूं, x को एक और x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी ये स्क्वायर हो पाएगा।
यानी कि मुझे जो इसको मल्टीप्लाई करना है वो करना है 3x से। मुझे इसको मल्टीप्लाई किससे करना है? 3x से। अगर मैं x को अपने 3x से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 3x का स्क्वायर हो जाएगा। लिख देंगे इसको ऐसे ही। अब +1 को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। +1 को हम 3x से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा पॉजिटिव 3x। अब मुझे किसी भी तरह फर्स्ट टर्म को एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट करने का सिंपल सा तरीका, जो भी साइन आपको दे रखे हैं उसका उल्टा साइन कर देंगे। मतलब अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर देंगे, यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे भी क्या होगा? नेगेटिव हो जाएगा। अब ऊपर वाली डिजिट पॉजिटिव है, नीचे वाली नेगेटिव है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमने जब साइन चेंज किए तो जो नीचे हमने साइन लगाया वही अब उसका एक्चुअल साइन है, यानी कि इस 3x² का साइन जो है नेगेटिव है और ऊपर क्या था? पॉजिटिव था, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। यहाँ पे बात करते हैं पॉजिटिव x है, माइनस का 3x है, तो माइनस के 2x ज्यादा है, इसलिए हमारा जो रिमाइंडर है यहाँ पे माइनस का 2x आने वाला है। एंड -1 हमने ऊपर से नीचे उतार लिया। अब x को मुझे क्या बनाना है? माइनस का 2x बनाना है। ये प्रोसेस हम जब तक चलाते रहेंगे जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता या फिर हमारे gx से छोटा नहीं आ जाता वेरिएबल के लिए। सो x को हमें अब क्या करना है? माइनस का 2x बनाना है। तो मैं क्या करूंगा? सिंपली -2 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि हमारे पास वेरिएबल सेम है, x ही है और यहाँ पे मुझे x ही चाहिए, बस कोफिशिएंट चेंज है। कोफिशिएंट है मेरे पास 1 और मुझे चाहिए -2, तो इसलिए मैं क्या करूंगा? -2 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो x को जब -2 से मल्टीप्लाई करूंगा ये हो जाएगा माइनस का 2x, एंड जब 1 को -2 से करूंगा तो ये -2 आ जाएगा। अगेन साइन चेंज करने पड़ेंगे, इधर पॉजिटिव आएगा और इधर भी पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव आने से ये दोनों साइन ऑपोजिट हो गए एंड ये कैंसिल आउट हो जाएगा। -1 में अगर मैं +2 ऐड करूंगा तो मेरा रिमाइंडर जो है वो बचेगा 1। अब यहाँ पे हमारे पास gx था x+1 और यहाँ पे हमारे पास एक कांस्टेंट रिमाइंडर आ चुका है, तो इसको आगे सोल्व नहीं करेंगे, इसको हम यहीं छोड़ देंगे। इस क्वेश्चन के अंदर हमारा जो रिमाइंडर है वो है 1 एंड जो क्वेश्चन है वो है 3x - 2। ये थी हमारी लॉन्ग टर्म डिवीजन। इसके बाद अब हम बात करते हैं रिमाइंडर थ्योरम की। रिमाइंडर थ्योरम के अंदर हमारे पास डिविडेंड जो है वो होता है डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट, जैसे कि अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया। पिछले क्वेश्चन में हमारे पास जो डिविडेंड था, यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या लिखा हुआ? डिविडेंड लिखा हुआ, मतलब p ऑफ x। तो जो हमारा p ऑफ x था वो था x² + 3x + 1, मतलब 3x का स्क्वायर प्लस x -1। सो ये हमारा क्या है? px है। px की प्लेस पे ये आ जाएगा। फिर हम बात करते हैं gx की। gx वो नंबर होता है जिससे हमने इस पॉलिनोमियल को डिवाइड किया, तो ये था हमारा x+1। gx की जगह क्या आ जाएगा? x+1 आ जाएगा। qx हमारा निकला है 3x - 2 एंड जो रिमाइंडर है वो हमारा निकला है 1। सो जब हम इस RHS को सॉल्व करेंगे तो वो हमेशा हमारा p ऑफ x के इक्वल आ जाएगा। ये हमारी रिमाइंडर थ्योरम होती है। तो अब हम एक क्वेश्चन ट्राई करेंगे जिसके अंदर हमें रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। अभी हमने देखा कि हम लॉन्ग डिवीजन से रिमाइंडर फाइंड आउट कर रहे थे और अपना क्वेश्चन निकाल रहे थे। जब आपको क्वेश्चन नहीं चाहिए हो, आपको सिर्फ रिमाइंडर चाहिए, तो आप उसके लिए रिमाइंडर मतलब शॉर्ट ट्रिक भी लगा सकते हैं। शॉर्ट मेथड हमारे पास क्या है? हमारे पास एक पॉलिनोमियल दे रखा है a⁴ प्लस a⁴ माइनस 2a का स्क्वायर प्लस a+1। सो यहाँ पे हमारे पास जो वेरिएबल है वो है a एंड इसको जो डिवाइड करना है वो हमें करना है a-1 से। सो यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन ना लगा के हम इसको एक शॉर्ट मेथड से कर सकते हैं। इसका तरीका क्या है? हमारे पास जो भी gx दे रखा है, यहाँ पे जो gx है वो है a-1। इस gx को हम क्या करेंगे? 0 के इक्वल करेंगे और अपने वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे। यानी कि gx को हमने क्या किया? 0 किया। सो हमारी जो a की वैल्यू है वो कितनी निकल के आ रही है? 1 आ रही है। -1 उधर जाके शिफ्ट हो गया एंड a की वैल्यू +1 आ गई। यहाँ पे हमने क्या किया? सबसे पहले अपनी 0 की वैल्यू निकाल ली, तो a की वैल्यू जो है वो है 1। अब वेरिएबल की वैल्यू आने पे हम क्या करेंगे? इस पॉलिनोमियल में इस वैल्यू को पुट कर देंगे। जब भी हम पॉलिनोमियल में इस वेरिएबल की वैल्यू पुट करेंगे, मतलब इस 0 को पुट करेंगे, तो हमारे रिमाइंडर की वैल्यू निकल आएगी। हो सकता है वो 0, हो सकता है वो नेगेटिव नंबर आए और हो सकता है वो पॉजिटिव भी नंबर निकल के आ सकता है, डिपेंड करता है ये। सबसे पहले a की वैल्यू हम क्या करेंगे? 1 पुट करेंगे हमारे पॉलिनोमियल में, यानी कि p ऑफ 1 हम निकाल रहे हैं। जहां जहां पे है वहां पे आप क्या करो? 1 पुट कर दो। सो ये हो जाएगा 1⁴ प्लस 1⁵ माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 क्योंकि कांस्टेंट हमारा 1 था। 1⁴ 1 ही रहेगा। 1³ ये भी 1 रहेगी। 1 चाहे 100 हो वो भी 1 ही रहेगा। 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 यानी कि -2 प्लस 1+1। सो यहाँ पे अब हम काउंट करते हैं कितने 1 आ रहे हैं? 1 2 3 4, टोटल 4 हमारे पास 1 है और इसमें से -2 हमें करना है। तो हमारा जो आंसर है वो है 2, यानी कि इस पॉलिनोमियल का जो रिमाइंडर है वो क्या है? 2 है, क्योंकि हमने इसको जब a-1 से डिवाइड किया तो हमारा जो रिमाइंडर है वो क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। आप इसको लॉन्ग डिवीजन से भी अगर आप ट्राई करोगे तो भी रिमाइंडर आपका 2 ही आएगा।
जब भी आपको क्वेश्चन चाहिए हो तब आप लॉन्ग डिवीजन लगाना, बट जब आपको चाहिए हो सिर्फ रिमाइंडर, हमें सिर्फ रिमाइंडर चेक करना है कि ये इससे पूरा डिवाइड हो पा रहा है या नहीं। जब भी हमें कुछ ऐसा चेक करना होगा तो हम रिमाइंडर थ्योरम यानी कि शॉर्ट मेथड भी अपना लगा सकते हैं, जिससे हमें सिर्फ रिमाइंडर पता चल जाएगा। अब यहाँ पे आ रहा है 2, यानी कि ये पूरा फुली डिविडेंड इससे नहीं हो पाएगा, डिवाइड नहीं हो पाएगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक पॉलिनोमियल्स। हमने पॉलिनोमियल्स का सारा बेसिक इस वीडियो में कवर कर लिया। अगर आपको ऐसी कुछ शॉर्ट क्लिप्स चाहिए हो जिसमें आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करना चाहते हो तो आप हमारे इंस्टाग्राम के पेज को फॉलो कर सकते हैं। उसको आप जाके इंस्टाग्राम पे RBC लर्निंग टाइप करेंगे, आपको हमारा पेज दिख जाएगा। आप उस पर जाके उसको फॉलो कर लें। हम उस पर छोटी छोटी ट्रिक्स डालते रहते हैं जिससे आप क्वेश्चन को सिंप्लीफाई तरीके से सॉल्व कर सके, कुछ आपकी कैलकुलेशन इंप्रूव हो सके। सो आप इंस्टाग्राम पे हमारे पेज को फॉलो कर सकते हैं और आप यूट्यूब पे भी हमारे पेज को सब्सक्राइब करें ताकि आपकी आने वाली वीडियोस को आप आराम से देख सकें। सो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।